आज 13/6/2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने जो अपने मन की बात अपने मैया पापा से बताई। क्वेश्चन के रूप में है कि भारत विश्व गुरु था, है, रहेगा, शांति युद्ध विश्व सम्राट चक्रवर्ती राजा था, है, रहेगा, कौन सी नीति से? तो उत्तर में बच्चों ने बताया कि मनुवाद की नीति के चलते विदेशी आक्रमणकारी आर्य नीति द्वारा सिर्फ अपना स्वार्थ, भला, अहंकार, दंभ, निर्दयता, अन्यायी, पापी, कुकर्मी, अधर्मी पर और साथ में मानव जाति का विनाश नीति द्वारा अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं ओबीसी वर्तमान में सभी जातियां सामान्य जातियां हैं, सामान्य के अंतर्गत हैं। बाकी अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी एवं पसमिंदा मुसलमान ही विश्व के अन्य भागों में हैं के साथ छल, प्रपंच, साम, भेद, दंड नीति जो आर्यों की नीति है, मनुवाद की नीति है, से पूरे विश्व पर भारत का शासन चलता है, चलता था, चलता है, चलता रहेगा। आज भी देखा जा सकता है यही गुण मनुवादी के पास है। इसी नीति के कारण जैसे दो शक्तिशाली राष्ट्रों को आपस में लड़ा करके शक्ति विहीन कर देना और बाद में भारत में मिला लेना। वर्तमान में समय में 5 महाशक्तियां हैं विश्व में। अमेरिका को रसिया से लड़ाया, रसिया को यूक्रेन से लड़ाया, इजराइल को ईरान इराक से, चाइना को ताइवान से लड़ाया और इंग्लैंड को फ्रांस से लड़ाया। ये लड़ाने का काम भारत करता है। और क्यों करता है? क्योंकि भारत को विश्व चक्रवर्ती राजा बनना है, पूरा विश्व जीतना है। जब ये लड़ कर के कमज़ोर हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे, अर्थहीन हो जाएंगे, तो भारत उन पर आसानी से कब्जा कर लेगा। इसीलिए इसी नीति के तहत मनुवाद का आर्य नीति के चलते अमेरिका के पिछवाड़े में फूंक दे मारता है और रसिया के भी पिछवाड़े में फूंक मारता है और दोनों को पिछवाड़े में फूंक मार के कहता है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली महाशक्तिशाली हो। उधर रसिया को यही बात कहता है और एक दूसरे का बुराई करके आपस में लड़ा देता है। ये भारत का मनुवाद की बहुत पुरानी रीति नीति है। इसी तरह से रसिया को फ्रांस से लड़ा दिया, इसी तरह कह करके कि वो रसिया आर्य है, यूक्रेन अनार्य है कह करके लड़ा दिया। और इजराइल को आर्य बताता है और ईरान इराक को रजदा बताता, रजदा अनाड़ी बोलकर लड़ाई दिया। चीन को ताइवान से अलग 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 विभेद
चीन के साथ बैठक करके चीन को बड़ाई करके ताइवान तुम्हारा हिस्सा था, देखो हाँ हाँ लड़ाई से छीन लो, और दोनों को उस्काते रहता है। और उसी तरह से इंग्लैंड और फ्रांस में विभेद लगा करके इंग्लैंड फ्रांस को लड़ा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, ये सब ये भारत के ही चलते प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और तृतीय विश्व युद्ध जो है हो रहा है, जगह जगह पर हो रहा है। इसमें भारत का किरदार है। भारत डायरेक्ट सीधा लड़ता नहीं है, सिर्फ पिछवाड़े में जा कर के फूंक मार देता है, और फूंक मार देने से वो देश एक दूसरे देश से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लड़ करके कटमर जब जाएगा तो भारत सीधा उसको अपने में मिला करके विश्व विजेता, विश्व का सबसे बड़ा सम्राट होगा। ये आर्य नीति है, मनुवादी की नीति है। भारत की भूमिका इन्हें आपस में लड़ाने का हमेशा रही है। कभी भी शांति शांति और अशांति शांति का काम नहीं किया, हमेशा अशांति लगा के रखा। भारत में स्वयं अन्य जातियों के साथ विभेद करके अशांति करके उनका नाश करता है। वैसे विश्व का ये नाश करने वाला देश भारत है। भारत में अमेरिका, रसिया, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड अगर मिल करके भी भारत के साथ अगर लड़े तो भी जीत नहीं सकता, क्योंकि ये सब भारत के सामने अमेरिका, रसिया, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड बच्चा है, बच्चा घुग्गू मन्ना खिलाता है भारत जा जा करके, इनको अपने यहाँ बुला करके उनको घुग्गू मन्ना खिलाता है। इसलिए ये अगर मिल करके भी भारत पर आक्रमण पर लड़ाई या भारत के साथ अगर बैर करेंगे तो जीत नहीं सकते, क्योंकि भारत विश्व गुरु है। भारत विश्व में अर्थनीति का गुरु है, धर्म नीति का गुरु है, शांति नीति का गुरु है, युद्ध नीति का गुरु है, अत्याचार अन्याय नीति का गुरु है, समझौता नीति का गुरु है, दंड भेद नीति का गुरु है, अविचार अन्याय पाप रहजन्य लूट का नीति का गुरु है। ये सवर्ण के लोग, मनुवादी लोग, आर्य विदेशी लुटेरा, ये इसी नीति के चलते भारत में अछूतों पर मनुवादी द्वारा ये सभी नीतियां लागू हैं, और इसको विश्व का कोई भी आदमी, व्यक्ति, शासक आकर के देख सकता है कि यहाँ के अछूतों पर ये सारे के सारे दाव आजमाए हुए हैं भारत के मनुवादी, जिसके चलते न हक है, न पद है, न न्याय है, न बराबरी है, न सम्मान है, न सत्ता है, न संपत्ति है। दूरदीन बना के कुत्ता की तरह, पोसुआ कुत्ता की तरह गुलाम बना करके गला में पट्टा डाल के भारत में इन अछूतों को रखा है। इसीलिए विश्व गुरु भारत है, है, रहेगा। शांति और युद्ध इसका खेला है, समझौता नहीं समझौता, ये सब खेला है, खेला करते रहता है। और यही मनुवाद का नीति है। छल, प्रपंच, दंड भेद और आपस में कलह करा करके फूट कराना और राज करना मनुवाद की नीति है, जिसके चलते विश्व गुरु है। थैंक्स।